हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने आर के लिए टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, समीक्षा अधिकारी की ये टेस्ट सीरीज, इसका हमारा यहाँ पर नोवा टेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आर के जो प्री और मेंस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर हमने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है और इस पेपर का सोल्व किया हुआ है, इसका जो है लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। आप उससे भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में यहाँ पर चल रही है। हम यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर दोनों के पोर्शन को कवर करेंगे। दोनों के ही पोर्शन को हम साथ साथ लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किसे जय काव्य कहा जाता था। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा यहाँ पर बी, महाभारत। महाभारत का जो मूल नाम है उसको जय काव्य या जय संहिता भी इसको हम बोलते हैं। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राजा ने पेशेवर में बौद्ध मठ का निर्माण किया था। तो सही आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर कनिष्क। कनिष्क के द्वारा जो है पेशावर में बौद्ध मठ का यहाँ पर निर्माण किया गया था। वो इसकी राजधानी भी थी, जिसे पुरुषपुर भी कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती की जानकारी यहाँ पर देता है। तो सही आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण। अगर हम बात करते हैं सबसे पुराना जो वेद है वो है यहाँ पर ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो प्रामाणिकता है वो 4 वेदों के बाद यहाँ पर जो है शतपथ ब्राह्मण हमें दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है, यहाँ पर शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, जहाँ पर खेती के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि यहाँ पर इस ब्राह्मण ग्रंथ में हल से जुताई से संबंधित कई अनुष्ठानों के बारे में प्रमाणिक जानकारी यहाँ पर दी गई है और ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो जो खरोष्ठी लिपि में यहाँ पर अभिलेख है तो वो है यहाँ पर मनसेरा और शहबाजगढ़ी, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। ये दोनों ही जो स्थान है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में यहाँ पर खरोष्ठी लिपि का यूज़ किया गया था। और जबकि अगर हम बात करते हैं लगभग शेष भारत में जो है ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया गया था। तो ये मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अशोक के शिलालेख में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महत्तम के बारे में यहाँ पर बताता है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 7वां अभिलेख। 7वें और 8वें अभिलेख में यहाँ पर तीर्थ यात्रा और धर्म महत्तम के बारे में बताया गया है। तीर्थ यात्रा का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है 7वें अभिलेख में। पहला जो अभिलेख है वो संबंधित है यहाँ पर पशु बलि की निंदा से। पशु बलि की निंदा से संबंधित है। दूसरा जो अभिलेख है इसमें बताया गया है कि मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की फैसिलिटी यहाँ पर की गई थी। मनुष्य और पशुओं के लिए यहाँ पर क्या क्या आया था, मेडिकल की फैसिलिटी की गई थी। तीसरे अभिलेख में जो बताया गया है कि यहाँ पर राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष में यहाँ पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान जैसे उसका यहाँ पर दौरा किया जाएगा और इन दौरों में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख तीसरे अभिलेख में किया गया है। कुछ यहाँ पर नियमों का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है तीसरे अभिलेख में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली लेकर आया था। अगर हम बात करते हैं सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर जो हमारे पास है वह है यहाँ पर ए। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के और अभिलेखों को लेकर आया था, मेरठ और टोपरा वाले, और इसने जो है 1351 से
1388 तक राज किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का अंत हुआ था। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर विजयनगर। विजयनगर की जो स्थापना की थी वो दो भाई थे यहाँ पर, हरिहर और बुक्का। इन दो भाइयों ने यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। लगभग 1336 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने स्थापना की। और विजयनगर का यहाँ पर क्या अर्थ है? विजयनगर का अर्थ है यहाँ पर जीत का शहर, जीत का शहर। हरिहर बुक्का ने यहाँ पर अपने पिता के नाम पर यहाँ पर संगम वंश या संगम राजवंश की भी स्थापना की थी। अलग अलग फिर राजवंश यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो वो की गई थी यहाँ पर सूरत में। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो पहला प्रयास यहाँ पर क्या था सूरत में इन्होंने प्रेसिडेंसी बनाने के लिए, और 1612 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित की गई थी, और यह लगभग 1687 ईस्वी तक यहाँ पर अस्तित्व में रही। उसके बाद जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो है स्थानांतरित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन के त्वरित और व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने के बाद आया था। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट पढ़ने के बाद उनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, और यह जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और इसको उन्होंने पहली बार जब प्रकाशित हुई है पुस्तक 1860 में प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक में कैपिटलिज्म की काफ़ी आलोचना की गई थी, यानी पूंजीवाद की काफ़ी यहाँ पर आलोचना की गई थी। इस पुस्तक से ही प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने एक फॉर्म निर्माण किया था जिसको इंडियन ओपिनियन के नाम से एक अखबार भी यहाँ पर चलाया, और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर एक फार्म भी बनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैत शासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो 1927 में की गई थी, और इसका यह निर्णय करने का अधिकार इसको दिया गया था, इसलिए गठन किया गया था कि जब हमने 1919 में द्वैत शासन पद्धति को अप्लाई किया था तो उसके बाद किस तरीके से चेंज आया था ब्रिटिश रूल में, उसको ही काउंट करने के लिए, उसको ही यहाँ पर जानने के लिए साइमन कमीशन की जो है स्थापना की गई थी 1927 में, और 1928 में ये जो है भारत आया था। तो इसमें भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। सभी के सभी सदस्य थे वो यहाँ पर अंग्रेज थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है यहाँ पर 24 अप्रैल में। 24 अप्रैल में यहाँ पर पंचायती राज दिवस जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट है 1993 की। इस दिन ही यहाँ पर पंचायत जो है संशोधन पारित हुआ था, 73वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन, और इस संशोधन के माध्यम से ही भारत में पंचायती राज जो है लागू किया गया था। शासन को 3 स्तरों पर बांटने का काम यहाँ पर इस संशोधन के माध्यम से किया गया था। 73वां संविधान संशोधन इस दिन लागू हुआ था, और इसी दिन को लागू के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर पंचायती राज दिवस जो है बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती ने यहाँ पर भारत में PIL लागू करने की बात की थी, और उन्होंने ही सबसे पहले यह लागू किया था। वो थी यहाँ पर जनहित याचिका, ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी एक न्याय मिल सकता है और इस PIL के माध्यम से। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर जस्टिस PN भगवती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्द्रभूमि है वो है यहाँ पर पेंटनल, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यह मुख्यतः
जो है यह जो अगर हम बात करते हैं ये ब्राज़ील में स्थित है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, वहाँ पर स्थित है। और इसकी जो सीमाएं मिलती हैं वो बोलीविया और पराग्वे से भी ये लगभग हमें मिलती हुई दिखाई पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर, नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में बनाया जाता है? तो यहाँ से जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर उड़ीसा। नुआखाई जो त्यौहार है वो उड़ीसा का एक प्रमुख त्यौहार है और यह है भाद्र माह में ज्योतिषियों द्वारा तय की गई तिथि में बनाया जाता है। और इस त्यौहार के दौरान हम यहाँ पर नए चावल खाने का यहाँ पर रिवाज है और इस दिन जो है खीर का भोग भी लक्ष्मी माता को दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अफ़गानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अफ़गानिस्तान में जो हेलमंद प्रांत है वो अफ़ीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हेलमंद अफ़गानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है और इस प्रांत का जो क्षेत्रफल है वो अफ़ीम के उत्पादन के लिए सबसे अधिक यहाँ पर यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने का प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? हम यहाँ पर बात करते हैं कि कहा गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं, उसका रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जो है अध्ययन कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यही है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से जब कोई भी लावा बाहर निकलता है और ये जब लावा बाहर निकलता है तो इसको हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उसके हम लैब में इसको रिसर्च कर सकते हैं कि किस किस तरीके से ये मेल्ट होकर बाहर आया है, कौन कौन से इसमें पदार्थ इंटीग्रेट मिले हुए हैं, तो उस सब का जो है हम लैब में जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उसका प्रत्यक्ष साधन है। बाकी अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय गतिविधियाँ और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों ही क्या हैं, साधन तो हैं आंतरिक भाग को अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के, लेकिन ये अप्रत्यक्ष साधन है, अप्रत्यक्ष साधन के रूप में है। और जबकि जो है ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, यहाँ पर प्रत्यक्ष साधन है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1948 में और इसके माध्यम से यहाँ पर कि एक वेजेस कितनी मिलनी चाहिए मजदूर को, तो ये इसमें यहाँ पर डिसाइड किया हुआ था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? HDFC बैंक की स्थापना यहाँ पर हुई थी 1994 में। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है कि कौन सा देश एक्स खान क्वेट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेज़बान रहा है? तो वह है यहाँ पर मंगोलिया। मंगोलिया बहुपक्षीय शांति स्थापना का संयुक्त अभ्यास का ये जो है मेज़बान है और इसमें लगभग 20 देशों की जो है सेंट्रोडियाँ वो यहाँ पर भाग लेने वाली है। तो ये करंट अफेयर का हमने यहाँ पर प्रश्न डिस्कस करा। आशा करते हैं आपको सही लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।